हिंद जय भारत। कुछ वैकेंसीज निकाली गई है तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। सबसे पहले वैकेंसी ये है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की ओर से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन 15 मार्च 2024 को जारी किया गया। एक्सेसमेंट के लिए भी कुछ वैकेंसीज आपको मिलेगी। यहाँ पे एक कॉलम आप देख पाएंगे लास्ट में, और 2 वैकेंसीज आपको मिलेगी। ये है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट B3 लेवल की है, और 6 वैकेंसीज आपको मिलेगी जूनियर टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन है प्रिंटिंग ऑब्लिक कंट्रोल, और 1 वैकेंसीज है जो कि जूनियर टेक्नीशियन फिल्टर की है। और नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी। यानी कि यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको मिलेगी 10 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इन सभी की जो सैलरी दी जाएगी यहाँ पर 18,000 रुपये से लेके 67,390 रुपये तक है। और यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जा रही है 21,540 से लेके 77,160 रुपये दिया जा रहा है। अभी यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है कि क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज है मैं उन्हीं की डिटेल्स यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो पहले वैकेंसी जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 8B-3 लेवल की है। इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए विद एटलीस्ट 55 मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए विद टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। 28 साल यहाँ पर मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। अगली जो वैकेंसीज है ये है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग ऑब्लिक कंट्रोल 8-1 लेवल की। यहाँ पर फुल टाइम का ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि NCVT नेशनल काउंसिल वोकेशनल फॉर ट्रेनिंग या फिर स्टेट काउंसिल के द्वारा अप्रूव हो, जिसमें कि लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, उसका लेटर प्रेस मशीन माइंडर ऑफ, इससे रिलेटेड आपके पास होनी चाहिए। और यदि आपके पास ये नहीं है तो फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर जो पॉलिटेक है वहाँ से आपने किया होना चाहिए। 25 साल मैक्सिमम है। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा पूर्व सैनिकों को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर टेक्नीशियन फिल्टर की है, और यहाँ पर भी ITI आपके पास होना चाहिए संबंधित ट्रेड से। फिटर जो ट्रेड है उससे संबंधित, या फिर NCVC या फिर SCVT से रिलेटेड जो रिकॉग्नाइज्ड है वहाँ से आपके पास ITI होनी चाहिए। 25 साल यहाँ पर मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसीज है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंटेशन, और यहाँ पर भी ITI आपके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम NCVT या फिर SCVT से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए वह ITI कॉलेज। और जो ITI आपके पास किया होना चाहिए वह इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पर भी एज आपको देखने को मिलेगी, जो कि मैक्सिमम यहाँ पे दी गई है 25 साल। 25 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन के माध्यम से और ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में कुछ और भी डिटेल्स दी गई है। अप्लाई कर सकते हैं 15 मार्च 2024 से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको लिंक में मिल जाएगी। और बाकी यहाँ पर पूर्व सैनिकों को रिलेशन किस तरह से दिया जाता है यहाँ पे बताया गया है कि जो भी पोस्ट है जिसमें टू बी एक्सटेंड ऑफ सर्विस रेंडेड फ्रॉम देम इन आर्मड फोर्सेस प्लस एन एडिशनल पीरियड ऑफ 3 ईयर, 8 ईयर फॉर SC/ST, 6 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 ईयर, यानी 50 साल तक मैक्सिमम यहाँ पे एज दी गई है। और जो भी आपने सर्विस की है उसको टोटली से माइनस करने पर 3 साल की छूट जनरल को है, और साथ में SC/ST OBC को 6 और 8 साल की छूट यहाँ पर दी गई है, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। जितने भी ट्रेड हैं उनका किस तरह से टेस्ट होगा और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया। हर ट्रेड का अलग अलग टाइप का पेपर होगा, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। इन वैकेंसीज के लिए 15 मार्च 2024 से लेके 15 अप्रैल 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन हैदराबाद रहेगा। अगली वैकेंसी उड़ीसा स्टेट सिलेक्शन कमीशन की ओर से निकाली गई है, यानी उड़ीसा गवर्नमेंट की ये CGL की वैकेंसी है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ग्रुप B और ग्रुप C के पोस्ट हैं, और यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ossc.gov.in के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन के माध्यम से 5 अप्रैल 2024 से लेके आप 2 मई 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से जो यहाँ पर डेट दी गई है एडिट करना है आपको, तो 5 अप्रैल से लेके और 17 मई 2024 तक आप एडिट कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड होगा ओनली थ्रू दी वेबसाइट के माध्यम से, जो मैंने आपको पहले बताई थी। नो फिजिकल कॉपी हार्ड कॉपी ऑफ
वन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू बी सबमिट बाय दी एप्लीकेंट। तो कोई हार्ड कॉपी वगैरह या कोई फिजिकली कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं होंगे, बल्कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से नॉर्मल तरह से अप्लाई करना होगा। अभी यहाँ पे वैकेंसीज आपको अलग अलग टाइप की मिलेगी, जिसमें कि इंस्पेक्टर ऑफ इंडोमेंट्स, असिस्टेंट सिटी एंड जीएसटी ऑफ ऑफिसर, ऑडिटर की पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट की, इंस्पेक्टर ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी से लेकर जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। ग्रुप बी के हैं कुछ और ग्रुप सी के पोस्ट। सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लेवल 4 की यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 586 है, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए कितने रिजर्वेशन दिया गया है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर उन्होंने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि एक वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए असिस्टेंट सिटी एंड जीएसटी ऑफिस अंडर कमीशन ऑफ सिटी एंड जीएसटी उड़ीसा की ओर से 2 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर रिजर्व है। उसके अलावा 14 वैकेंसीज आपको मिलेगी जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स अंडर द EIP डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज उड़ीसा। 14 वैकेंसी यहाँ पे है पूर्व सैनिकों के लिए। अब इन सभी पोस्टों के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, इंस्पेक्टर ऑफ इंडोमेंट्स के लिए 21 वैकेंसीज आपको मिलेगी, 38 साल मैक्सिमम है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन से होना चाहिए। उसके अलावा असिस्टेंट सिटी एंड जीएसटी ऑफिसर, यहाँ पे भी 61 वैकेंसीज है, ग्रेजुएट होना चाहिए। ऑडिटर के लिए भी ग्रेजुएट मांगा गया है जो है। उसके अलावा इंस्पेक्टर ऑफ कॉरपोरेट सोसाइटी, इसके लिए बैचलर है। जूनियर असिस्टेंट, जिसमें कि सबसे ज़्यादा 14 वैकेंसीज है, ये भी ग्रेजुएट मांगा गया है। तो ग्रेजुएट यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए मांगा गया। अभी इसका पेपर किस तरह से आएगा और क्या उसका सिलेबस रहेगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसमें कि टोटल डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है और कौन कौन सा सिलेबस को कवर किया जाएगा। इन वैकेंसीज़ के लिए जो भी उड़ीसा के हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए जो शर्तें हैं वो ये है कि आपका 10th उड़ीसा से होना चाहिए और जिसमें कि उड़ीसा एक लैंग्वेज के तौर पे होना चाहिए। तो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास ऐसा हो सकता है, यदि उनके पास भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से निकाली गई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और यहाँ पर एक्सेसमेंट का कॉलम लास्ट में दिया हुआ है। 2 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए, और ये 2 वैकेंसी जो हैं ये है अकाउंटेंट से रिलेटेड, ग्रुप सी के पद हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है 118, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE की ओर से निकाली गई है। यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए जो पद रखे गए हैं अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट, इसमें पूर्व सैनिकों के लिए 2 पद रखे गए हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन देख सकते हैं आप लोग। अकाउंट के लिए बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या फिर कॉमर्स, या फिर अकाउंट, या फिर फाइनेंस, या फिर बिजनेस से रिलेटेड हो, साथ में टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। और जो जूनियर अकाउंटेंट है उसके लिए 12th पास होना चाहिए। 12th पास आपका अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिर इससे रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे भी आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की होनी चाहिए। पूर्व सैनिकों को ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी जाती है। अब यहाँ पर जो फीस है पूर्व सैनिकों के लिए नहीं रखी गई है, बाकी लोगों के लिए यहाँ पे फीस रखी गई है। अब इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन के माध्यम से 12 मार्च से लेके 11 अप्रैल 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है किस तरह से यहाँ पर डिटेल्स रहेगा, क्या क्या सिलेबस कवर किया जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसकी हर ट्रेड वाइज यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो जो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली जो वैकेंसी है गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट 2024 के तहत कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई है। बम्पर वैकेंसी आपको मिलेगी 12,472 वैकेंसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर वैकेंसी जो बताई गई है, अनआर्मर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर की 471 वैकेंसीज हैं। एनी डिग्री होनी चाहिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अनआर्मर्ड पुलिस कांस्टेबल की 6,600 वैकेंसीज है, 33 साल मैक्सिमम है, और आपका जो एजुकेशन है 12th पास होना चाहिए। आर्मर्ड पुलिस कांस्टेबल के लिए 3,302 पोस्ट हैं। यहाँ पर आप जो एज है 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास होना चाहिए एजुकेशन। जेल सिपाही की 1098 पोस्ट हैं और इसके लिए 33 साल है और 12th पास एजुकेशन होना चाहिए। आर्मर्ड पुलिस कांस्टेबल्स SRPF 1000 वैकेंसी है, 33 साल मैक्सिमम है और 12th पास यहाँ पर मांगा गया है। अभी इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन के माध्यम से जो है 4 अप्रैल 2024 से अप्लाई करना है इनका
शुरू हो जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन एक्चुअल में गुजरात में लिखा हुआ है, तो गुजराती में समझ से बाहर है, लेकिन जो यहाँ पर जानकारी दी गई है, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, 5000 मीटर रन होगा, नॉर्मल के लिए 25 मिनट का, और पूर्व सैनिकों के लिए 2400 मीटर का दायरा होगा, जो कि 12 मिनट और 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। और बाकी यहाँ पर और भी कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है, जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे काफ़ी वैकेंसीज मेरे हिसाब से होगी, क्योंकि ये गुजरात में है तो समझ से बाहर है, लेकिन जब यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है तो वैकेंसी भी रिजर्व जो गुजरात स्टेट है उसके हिसाब से दी गई है।